हेलो दोस्तों, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की इस पहली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा की शुरुआत हम मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे रीजनिंग भी कहते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि रीजनिंग एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है इस एग्जाम में। इस सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के 10 प्रकार जो 10 भाग होता है, उनमें से प्रत्येक भाग से चार चार क्वेश्चन आते हैं। कभी सिलेबस चेंज भी होता है तो 8 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 10 प्रकार पढ़ाया जाएगा। आज जो हम लोग अब मैथ की शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ एक मेजर पार्ट होता है और ये रिवीजन पे बेस्ड होता है। आपका जितना रिवीजन होगा आप उतने अच्छे से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका रिवीजन करते चलेंगे, ताकि आपको इसमें जो रूल्स हैं, फिगर को किस प्रकार जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, वो आप भूले नहीं, आपका रिवीजन बरकरार है। इसी वजह से मैथ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे इस कक्षा की। और आज हम लोग इस 10 भाग में से एक भाग जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है, उसकी चर्चा करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। उसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन में होता है क्या, आपको 4 इमेज दिया रहता है, उसमें एक 3 रिलेट होता है किसी न किसी प्रकार से, और एक अलग होता है। तो उसी अलग इमेज को आपको चूज करना पड़ता है और उसको आंसर में भरना पड़ता है, ABCD जो भी होता है। तो क्लासिफिकेशन से शुरुआत करेंगे, और ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको धीरे धीरे देते चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, इन विच फोर फिगर वन फिगर इज डिफरेंट, चूज डिफरेंट फिगर। 4 इमेज में एक इमेज अलग है और उस अलग इमेज को आपको चूज करना है। अब लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों में समझाते चलेंगे, और आपको बेटर रहेगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों साथ साथ लेकर चलें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में आपको जब एग्जाम आप क्लियर हो जाएगा तो आपको इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा करें कि शुरुआत से आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके लेते चलें, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 4 फिगर दिया हुआ है, इसमें जो रेखाएं हैं उसमें आपको अलग देखना है क्या क्या सेम है 3 में, और चौथे में क्या वो नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे रेखाएं यहाँ पर टेढ़ी भी हैं, सीधी भी हैं, लेकिन इन रेखाओं में ये तीर का निशान, ये तीनों में सेम निशान है ये, लेकिन ये जो चौथा है इसमें ना आगे है ना पीछे, कहीं पर इसका निशान नहीं है, तो इसमें ये अलग हो गया। छोटे से शुरुआत करेंगे आप, बेहतर रहेगा, क्योंकि जीरो जीरो से ही शुरुआत करना किसी चीज का बेहतर रहता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको प्रेशर ना लगे। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें दो दो लकीरें हैं, इसमें भी दो 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 दो, ये तो हो गया। अब इसमें डिफरेंट क्या है चेक करना। तो यहाँ भी देख रहे हैं सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, कहीं पर भी ऐसा सेम डिस्टेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, इधर से इधर भी, इसमें भी वैसा, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, कहीं पर बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर छोटा डिस्टेंस है, यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, यहाँ उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो गया, लेकिन जो बीच का दूरी है वो बढ़ घट रहा है। तो और तीनों में क्या है, दूरी बढ़ घट नहीं रहा है, सेम सेम है अपने अपने जगह। जैसे इसका अपने जगह है, हो सकता है इसका थोड़ा ज्यादा हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि तीनों इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम सेम है। हो सक हो सकता है ये थोड़ा बड़ा भी दे रहा है, तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पर डिस्टेंस सेम है। यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो हर जगह 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो हर जगह 2-2 सेंटीमीटर है। इसमें यदि 5 सेंटीमीटर है तो शुरुआती में भी 5, अंत में भी 5-5। तो ये देखना है, ना कि बल्कि तीनों इमेज का 3-3 है तो 3, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं कि यदि जिसका भी जो डिस्टेंस है वो सेम सेम हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट के बीच रहना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आप समझ रहे हो।
तो इसमें क्या है, इसके दो पॉइंट के बीच यदि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, क्योंकि ये बढ़ता घटता चला जा रहा है, तो इसमें ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 3 नंबर में। इसमें 3 त्रिभुज दिया हुआ है, 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बीच एक रेखाएं खींची हुई है। तो देख जो रेखा खींची हुई है उसके बीच, तो ये तो कॉमन हो गया, तीनों में खींची हुई है। अब क्या अलग है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके इस कौन से इसके मिडिल से एक रेखा खींची हुई है, इसमें भी इसके बीचों बीच रेखा खींची हुई है, इसके बीच में बीचों बीच है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये होना चाहिए था, यदि इसके समानांतर ये आना चाहता है, इसके समरूप ये आना चाहता तो ऐसा रेखा खींचना था इसको, लेकिन ये इस तरह का खींच दिया जो अलग है, और इसके बीचों बीच ये नहीं खींचा हुआ है, तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें भी आपको 3 त्रिभुज है, 3 ट्रायंगल है, इसमें एक तीर जैसा निशान बना हुआ है तीनों चारों में से। तो डिफरेंस अब क्या है ये तो देख लिया। अब देख पा रहे होंगे कि इसके एक ही सिरे पर निशान है, एक ही सिरे पर निशान है, लेकिन ये जो फिगर है इसके दोनों सिरे पर निशान है। अब तीन तरह का सेम है, एक जो अलग है उसी को छांटना है हमको, तो ये हो गया अलग, क्योंकि इसके दोनों सिरे पर निशान है। 5वां क्वेश्चन में है ये पंचभुज षष्ठभुज है इसमें। अब इसमें ये तीनों फिगर देख पा रहे होंगे ये आसानी से कि ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, लेकिन ये पूरा क्लोज है, ये पूरा क्लोज है। आपको 3 में सेम सेम कुछ दिखाई पड़ेगा और चौथा अलग होगा, उसी को आपको अलग करना पड़ेगा। शुरुआती क्वेश्चन है, छोटे लेवल का, आसान इसीलिए क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, 0 से शुरुआत करना बेहतर होता है। अब 6ठा क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्या तीन तीर है, उसी तरह 3 रेखाएं हैं। अब इन तीनों में इनके भी जो एक सिरे पर निशान है वो एक ही तरफ है, एक ही या नीचे है, तो वो सब नीचे है। इसमें भी देख पा रहे हैं ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। अब इसमें भी देख पा रहे हैं ये इधर है, मतलब सेम दिशा में, जो इसके तीर का निशान है, जो सिंबल है वो एक ही दिशा में है। लेकिन इस पिक्चर में देखिए 2 ऊपर है और एक नीचे है, 2 ऊपर है एक नीचे है, जो कि अलग इसको दर्शाता है, शो करता है कि ये कुछ अलग पिक्चर है। तो ये अलग हो गया हमारा, बी जो हो गया वो डिफरेंट हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें जो इमेज है 4 इमेज दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये पंचभुज है। तो इसमें अब ये तो है सब सेम है, तो डिफरेंस क्या है, ये जो तीनों इमेज बना हुआ है वो सीधी रेखा से बना हुआ है, ये भी देखिए कहीं पर टेढ़ी है, ये सब सीधी रेखाओं से बना हुआ है, ये सब सीधी, ये भी सीधी है, ये भी। लेकिन ये जो सर्कल है ये सीधी रेखा से कहीं बनी हुई नहीं, ये घूम रही है, इसमें कोई सीधी रेखा का यूज नहीं हुआ है, तो ये अलग हो गया। ये इन छोटे छोटे बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से धीरे धीरे लेवल आपका अप होगा और डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। छोटी छोटी बातों का ही यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन रीजनिंग में, मैथ में, जो धीरे धीरे उनको बड़ा किया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि आप बड़ा बना लिए, बड़ा से शुरुआत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चलिए अगला इमेज देखते हैं क्या है। अब अगले में भी ये देख पा रहे हैं क्या, ठीक है ये सीधी रेखाओं से सब बना हुआ है, सब सीधी रेखाओं से बना हुआ। फिर अलग क्या है, अब आसानी से देख पा रहे हैं ये इसका एक भाग खुला हुआ है, लेकिन जो 3 इमेज है वो पूरी तरह से क्लोज है, बंद है। तो 3 इमेज सेम है, एक डिफरेंस तो मिल गया, ये खुला हुआ है तो ये अलग हो गया। अब अगला इमेज है 4 अल्फाबेट दिए हुए हैं OWUV। अब अलग क्या है, अब अलग ये है कि ये तीनों अल्फाबेट खुले हुए हैं, इनका ये क्लोज नहीं है, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह नहीं है, W तो इस तरह नहीं लिखा था भी, लेकिन O जो है वो पूरी तरह से क्लोज है, बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया, ये अलग हो गया इसमें। और इसमें भी 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी 4 अल्फाबेट दिए हुए हैं, इसमें भी वही सेम रूल लग जाएगा कि ये क्लोज है, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये पूरी तरह से क्लोज है, बाकी बात सारे खुले हुए हैं। जो भी 4 इमेज दिए वो सारे खुले हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से क्लोज है। अब अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर है, इसमें इसमें भी वही रूल, जो ओ है वो जो अल्फाबेट में यदि यूज होता है उसका,
तो पहले आपको देखना है कि इमेज खुला हुआ है या बंद है। तो अक्सर ये जो आता है ये क्लोज वाला ये अलग हो जाता है इसमें, क्योंकि ये क्लोज है, बाकी सारे खुले हुए हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नई तरह का है। इस ये जो रेखाएं खींची हुई है चारों में सेम सेम आपको दिख रही है, ठीक है, सेम है। पिक्चर अप डाउन किसी भी तरह की से हो सकता है, ऐसा नहीं किया। ये देखिए इसका भाग नीचे है, इसका ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है। तो ये आपने सोचे कि एक ही शेप में होगा, एक ही दिशा में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग अलग दिशाओं में भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन होगा। हाँ, कभी कभी दिशाएं सेम हो जाती है, एक अलग हो जाता है, तो वो बात अलग है, वो बहुत लो लेवल का हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए इसमें अब ये तो ठीक है, दिशाएं अलग अलग है, क्योंकि चारों दो की सेम है, दो की अलग है, तो इसके आधार पर तो चूज नहीं कर सकते हैं क्या, दिशा के आधार पर। तो अब दूसरे चीज पे आते हैं, है क्या। अब इस जो तीर का निशान है वो इसके अपोजिट वाले के साथ, इसके मतलब इसके दूर वाले के पास है, नजदीक वाले के पास नहीं है। इस इमेज में दूर वाले के पास है, ये इसके पास है, फिर नजदीक वाले के पास नहीं है। इसी तरह इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये जो है इसके पास, ये सेम से इसके पास नहीं है, इसके पास है। लेकिन इस इमेज में देखिए आप थोड़ा सा, ये जो तीर का निशान है वो दोनों दोनों पास वाले के पास है। इधर जो एक होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था, इसके पास तो इसके पास नहीं। लेकिन ये जो है ना दोनों के पास पास है, तो ये थोड़ा अलग हो गया। आप अच्छे से इसको देख लें, ये जो दोनों निशान आपको दिख रहे हैं ये सेम पास पास है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके पास नहीं है तो इसके पास है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास है तो इसके पास। लेकिन इसमें जो है दोनों सेम सेम नजदीक नजदीक वाले के पास है, तो ये अलग हो गया थोड़ा आपका। अब अगला 13 नंबर जो है देखते हैं। पहले देखना है वो क्या है, तो देख पा रहे हैं इसमें 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 3। चलिए भाई सेम सेम है, अब कुछ अलग देखना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं ये तीनों एक ही सेम आकार के, सेम साइज के, जो भी है ये भी सेम सेम है, ये ये भी सेम है। लेकिन ये देख पा रहे हैं आसानी से आप, क्या ये अलग है, ये दोनों अलग है, ये सेम, ये सेम, दो सेम एक अलग। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या है भाई साहब, जो है 3 इमेज है वो सेम सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें 3 इमेज सेम होना चाहिए एक ही। या तो ये इस तरह का 3 इमेज होना चाहिए, या इस तरह का एक और होना चाहिए था। लेकिन देख पा रहे क्या, तीनों अलग अलग है, तीनों जो है वो अलग अलग है, तो ये अलग हो गया हमारा। इस तरह आपको धीरे धीरे इसी तरह आपको चेक करना है, धीरे धीरे इस तरह आपका नजर बनेगा और आप आसानी से भी कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप हल्के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दें, देखें क्या है इसमें, क्या हो, कितने प्रकार का इसमें दिया हुआ है, क्या हम कर सकते हैं। पहले हमने देखा क्या 3 इमेज है, फिर हमने क्या देखा ये सेम आकार का है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये अलग दिख रहा है, इसमें 3 इमेज सेम सेम नहीं। तो इस तरह लेके चलें स्टेप बाय स्टेप, तो अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है, देख पा रहे होंगे क्या, ये इस तरह का साइज है, शेप है, ये भी 4 शेप दिया हुआ है। लेकिन ये जो शेप है इसमें कहीं पर कौन नहीं बन रहा है, ये आगे इस तरह मुड़ जा रहा है, ये भी आगे इस तरह का मुड़ जा रहा है, ये भी। लेकिन ये जो शेप है इसमें देख रहे हैं, ये पहले, या आप इसे तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कहीं इसमें कहीं पर रेखा टूटी नहीं है, या इस तरह यू जो है वो डायरेक्ट आके मिल गया है यहाँ। लेकिन और ये दो दो रेखाएं आके मिल रही है, और कौन बन रहा है इससे भी ले सकते हैं यहाँ पर कहीं ये टूटी रेखा आके दोनों ज्वाइंट हो रही है, और ये जो है शेप, ये तीनों शेप कहीं पर टूटी हुई नहीं है, ये कहीं कहीं से भी टूटी नहीं है, ये जो शेप है कहीं पर टूटी हुई नहीं है। और ये जो बना हुआ है आपका, ये दो रेखा जैसे आके मिली ज्वाइंट हुई तब ये शेप बना हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया अलग। अब 15 नंबर में है 4 शेप दिया हुआ है, तो किसी इसका अप है, इसका डाउन है, इसका
वेस्ट है। तो देख पा रहे हैं क्या, ये जो भाग है इसका जो क्लोजिंग भाग, एक पार्ट जो क्लोज है कहीं पर, ये जो पार्ट है वो सीधी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो पार्ट क्लोज है वो क्या है, वो भी दो आगे रेखाएं मिली ज्वाइंट हुई, तो ये पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, इसका जो वो है ये स्ट्रेट नहीं है, इसको इस तरह होना चाहिए था, इस तरह होता तो ये इसके सेम हो जाता है या इसके समरूप हो जाता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये ऐसे आके मिला है, तो ये डिफरेंट हो गया। अगला जो 16 नंबर इमेज है, त्रिभुज के अंदर कुछ रेखाएं, दो रेखाएं खींची हुई है, इसमें भी दो रेखाएं खींची हुई है, इसमें भी दो रेखाएं खींची हुई है, इसमें भी दो रेखाएं खींची हुई है, लेकिन अब देख पा रहे हैं ये त्रिभुज बना रहा है, ये भी एक छोटा त्रिभुज बना रहा है, ये भी एक छोटा त्रिभुज बना रहा है, इसमें ये वाला भाग एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भाग त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये जो भाग है ये भी, तो अब देख पा रहे हैं क्या, इसका प्रत्येक भाग त्रिभुज बना रहा है, ये जो इमेज है ये, इसका हर एक भाग एक त्रिभुज है, हर एक भाग, लेकिन ये तीनों इमेज में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन बाकी बात सब में चार चार रेखाएं हैं जो कि त्रिभुज नहीं बना रही है, इसमें भी, तो ये अलग हो गया क्योंकि ये त्रिभुज बना रहा है, ये त्रिभुज, इसका टोटल भाग त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, इन तीनों में एक ही त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये जो इमेज है इसका हर एक भाग त्रिभुज है, अब देख लिया आसानी से, इसका हर एक भाग त्रिभुज है, इसके वजह से ये अलग हो चुका, अलग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब जो अगला इमेज है हमारा 17 नंबर, अब 17 नंबर में भी इसी यही त्रिभुज है, अब सेम रूल यहाँ पर आ गया क्या, ये भी त्रिभुज है, इसका ये भी भाग त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, देख पा रहे हैं आसानी से, इसको अलग कर दें तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा देखिए, इसकी पार्ट को अलग कर देते हैं, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, अब ये वाला लाइन है ऐसे, तो तीन भुजा है ना, एक दो तीन, तो ये त्रिभुज हो गया। उसी तरह आप इमेजिन कीजिए, इसको ढक दीजिए, ये भी एक त्रिभुज है, एक दो तीन, ये भी एक दो तीन, तो इसी तरह इसमें भी है, ये भी त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर तीन त्रिभुज है, लेकिन इस इमेज में ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि कहाँ से ये त्रिभुज है, इसमें तो चार रेखा है, ये इस तरह का इमेज बन गया, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देख पा रहे हैं आसानी से आप त्रिभुज का सिंबल तो समझते हैं, ये कहीं से आपको त्रिभुज लग रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये डिफरेंट हो गया क्योंकि जो तीन इमेज है इसमें सेम सेम त्रिभुज है, तीनों में तीन तीन, एक त्रिभुज के अंदर तीन त्रिभुज है, हम कौन नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे जहां पर धीरे धीरे आपको बता रहे लेवल बढ़ेगा, तो आप देख पा रहे हैं ये अलग है, ये कुछ अलग है, इसका जो है वो त्रिभुज नहीं है दो भाग, तो ये अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले क्या देखेंगे, ये सारे त्रिभुज हैं, सारे ट्रायंगल हैं, उनके अंदर कुछ रेखाएं खींची हुई है, अब रेखाएं खींची हुई है तो अब जो रेखाएं इसके अनुदिश है, जैसे ये त्रिभुज शेप में है तो रेखाएं इसके सीधी इसके अनुरूप धीरे धीरे चल रही हैं, अब ये भी त्रिभुज शेप में है तो रेखाएं इधर से शुरू होकर इधर धीरे धीरे लांच, ये इसके अनुरूप है, सीधा है, वर्टिकल है, ये इस तरह खड़ा है तो हॉरिजॉन्टल है, ये एक शेप में है, धीरे धीरे एक साइज में बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं। अब यहाँ आके देखिए इस त्रिभुज में, ये तो त्रिभुज है लेकिन अब देख पा रहे हैं यहाँ से शुरू होकर ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, एक तरह से ये भी आपको ले सकते हैं क्या, शुरू छोटे से शुरू होकर बड़ा होता जा रहा है, इसमें भी छोटे से शुरू होकर देखिए आसानी से, छोटे से शुरू होकर एकदम बड़ा होता जा रहा है, लेकिन छोटे से शुरू तो हुआ एक तो, लेकिन ये धीरे धीरे और छोटा होता चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसको एक बड़े शेप में आना चाहिए था, सबसे बड़े रूप में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप देख पा रहे हैं ये बहुत छोटा बन रहा है, यहाँ तो बना लेकिन ये डिफरेंट हो गया इसमें, क्योंकि ये छोटे से शुरू होकर बहुत बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, छोटे से शुरू होकर और छोटा हो गया,
तो ये और अलग होगा, क्योंकि सब में छोटे से शुरू होकर लास्ट में बहुत सब जो अंतिम रेखा है वो पहले वाले से सबसे बड़ी है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें, यहाँ से तो शुरू हुआ, लेकिन ये जो रेखा है ये और छोटी हो गई यहाँ पर, तो ये अलग हो गया इसमें। अब अगला इमेज है 19 नंबर। इसमें 4 रेक्टेंगल है, सॉरी इसमें ये रेक्टेंगल है, ये तीनों ट्रेंगल है। तो आप खुद इसमें इमेज लगा सकते हैं, जो तो डायरेक्ट हो गया क्या, 3 ट्रेंगल 1 रेक्टेंगल। अब रेखाओं को हम देखेंगे यहाँ पर नहीं, क्योंकि रेखाएं तो इसके अनुदिश है, यहाँ पर शुरू होके यहाँ पर बड़ा होता है, इसमें भी इसी तरह से। लेकिन इसमें क्या है, ये साइज शेप ही अलग हो गया, क्योंकि 3 ट्रेंगल है 1 रेक्टेंगल है, 3 त्रिभुज 1 आयत, तो ये अलग हो गया। 20 नंबर में देखते हैं यहाँ पर 4 रेक्टेंगल 4 आयत है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो रेखाएं हैं ये एक ही सेम, एक ही दिशा में, ये अप है, ये सेम दिशा में, लेकिन इसमें जो रेखाएं खींची हुई है वो वर्टिकल है, और इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें जो खड़ी रेखा खींची है, और इसमें जो खींची हुई है वो गिरी रेखा, जिसको क्षैतिज रेखा है, इसको उद्धव रेखा भी कहते हैं, आगे अब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको तो अभी पता ही होगा। तो इसमें 3 में हॉरिजॉन्टल रेखा है और इसमें वर्टिकल है, तो ये इस तरह से अलग हो गया। अब अगला जो इमेज है, तो इसमें एक वर्ग है, इसमें एक सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल पेंट सर्कल है, इसमें छोटा सा, इसमें भी एक वर्ग है, ये सर्कल है, इसमें छोटा सा सर्कल, ये है सर्कल, ये वर्ग, इसके अंदर सर्कल, ये ट्रायंगल हो गया। अब अगला इमेज देखते हैं, तो ये वर्ग हो गया, ये सर्कल, इसके अंदर भी छोटा सर्कल। तो अब तो डिफरेंट ये, लेकिन अब क्या पता चल रहा है, जो है ये तीनों इमेज ये सारे बीच में है, लेकिन ये जो है ये वाला इमेज ये बहुत आगे छोटा ऐसा नहीं, ये इसमें देखिए अब आसानी से देख पा रहे होंगे, तो छोटा बड़ा से इसका निर्णय तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये अब देख पा रहे होंगे ये सर्कल का जो साइज है वही ना इससे मैच खाता है ना इससे मैच, ये दोनों सेम है, लेकिन ये छोटा है ये भी छोटा है। तो अब ये तो बात अलग हो गई, क्योंकि दो सर्कल एक समान के हैं, दो अलग है, तो इसके आधार पे तो नहीं तो क्या कर लेते, यदि ये सेम रहता, ये इसके आकार का रहता, तो हम देख लेते ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, और ये सेंटर से दूर है, इस आधार पर हम इसका अलग कर देते। लेकिन यहाँ पर हम इस आधार पर इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ये जो सर्कल है इसका जो आकार है वो अलग है। तो अब क्या हो गया, दो सर्कल का आकार अलग हो गया। यदि 3 सर्कल का आकार होता तो हम इसको सेंटर से कर लेते, क्या ये सेंटर में है तीनों और ये सेंटर से दूर है, तो इस आधार पर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस सर्कल का जो साइज है वो छोटा है, सेंटर में भी रह के छोटा है, तो इस आधार पर नहीं कर सकते। तो आधार क्या बचा, अब आधार बचा क्या, इस सबके अंदर जो छोटा सर्कल है, सबके अंदर रंगीन पेंट वाला सर्कल है, लेकिन इसके अंदर ट्रायंगल है, इसके अंदर त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं आसानी से, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो इसके आधार पर हमको अलग करना पड़ेगा, तो ये अलग हो गया, ये इमेज अलग हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला जो इमेज पर 22 नंबर है, इसमें क्या है, शेप को देखना है आपको, ये शेप, अब ठीक है, ये सेम है, ये भी इस तरह का है, ये भी इस तरह का है, सेम साइज, ये सेम, ये कोई किसके अपोजिट नहीं है, जो अपोजिट होता तो इसके आधार पर उसको अलग कर देते, क्योंकि ये सब सेम सारे एक सब, मतलब ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है। अब अलग क्या है, तीनों के बीच एक इस तरह का शेप बना हुआ। अब अलग ये है कि ये यहाँ से क्लोज है, देख पा रहे हैं आसानी से, ये भी क्लोज है, इसका डोर क्लोज है, इसका डोर क्लोज है, ये भाई ये रास्ता है और ये तरफ दोनों तरफ घर है, वहां इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं, ये दोनों तरफ घर है,
इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, या दोनों दो कॉलेज है ये कैंपस, दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे। लेकिन ये जो है भाई साहब, तो इन्होंने अपना एकदम खुला रखा है, कोई भी आए जाए कोई मतलब नहीं, आओ जाओ घूमो फिरो मस्ती करो। तो ये खुला हुआ है, इनका जो दरवाजा खुला हुआ और सबका बंद है, क्लोज है। तो ये अलग हो गया, क्योंकि इसने अपना ये इसका दोनों जो शेप है, यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो ये अलग हो गया। या एक तरफ से भी खुला रहता तो भी अलग हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज है, किसी में एक तरफ खुला हुआ नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला इमेज है, सेम उसी तरह का है। अब यहाँ क्या है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है। अब देख पा रहे होंगे कि तीनों में एक ही है। अब इसमें भी वही रूल लग गया, देखेंगे क्लोज है क्या ओपन है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब तीन मिल गया सेम, तो अगला ऑफिशियली ये यहाँ खुला हुआ है, यहाँ भी खुला है, यहाँ भी क्लोज भी रहता तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि खुला भी रहता तो ये अलग हो जाता, या इधर से भी खुला रहता इधर क्लोज रहता तो वो अलग हो जाता। इसी तरह आपको धीरे धीरे अब सेम फिर आ गया। अब इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये लेकिन क्लोज है, ये खुला है, ये भी खुला है। ये अब आसानी से मिल गया, ये क्लोज है। शुरुआती में आपको देखना है ये सेम है, दोनों से दोनों तरफ सेम है क्या, नहीं, तो सेम चारों में, ये भी सेम है, ये भी सेम। अब सेम चारों में तो अब क्या मिलाएंगे, ओपन है या क्लोज है, तो इस तरह इस चीज का हमको मिलान करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हो सेम तो है, लेकिन ये सारे ओपन है और ये इसका क्लोज है, तो ये फिगर अलग है। अब 25 नंबर आ जाते हैं। 25 नंबर में क्या है, क्लॉक बना हुआ है, ये घड़ी शो कर रहा है। तो अब देख पा रहे होंगे इस घड़ी में ये 90 डिग्री बना रहा है, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन ये जो कोण है ये भाई साहब 45-45 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री तो बना रहा है, लेकिन ये 20 से डिवाइड है। या इसको आप इस तरीके से भी कर देते हैं कि इसमें इस क्लॉक में दो है, दो घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई मिनट की सुई, लेकिन ये घंटे सेकंड और मिनट तीनों की सुई है। इस आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। तो ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें घंटे और मिनट और सेकंड तीनों की सुइयां हैं, लेकिन इसमें जो है घंटे और मिनट की सुइयां हैं तीनों इमेज में। तो इस आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। अब अभी घंटे मिनट और सेकंड की सुइयों से ये अलग करें, आगे जो इमेज आएगा लेवल इसका बढ़ेगा तो उसमें आपको कोण भी मिलेगा 90 डिग्री 45 डिग्री, फिर उस तरह से भी आपको बताया जाएगा। अब अगला जो इमेज है 26 नंबर, अब इसमें तीन सर्कल है, तीन सर्कल में, इसमें भी तीन सर्कल है। अब अलग क्या है, वो जो तीन सर्कल है ये तीनों आपस में जुड़े हैं, ये जो आपस में जुड़े हैं, त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बीच में, ये जो जुड़े हैं आपस में थोड़ा सा छोटा सा त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज तो नहीं देखना है अभी आपको, देखना है क्योंकि छोटे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये तीनों जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये अलग है, ये एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है। ये है तीन सर्कल तो है, लेकिन ये जुड़े नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये तीनों जुड़े हैं, और एक छोटा सा सर्कल जो बीच में बन रहा है, सॉरी छोटा सा त्रिभुज बन रहा है बीच में, और इसमें तीनों जुड़े नहीं है, अलग है। और त्रिभुज कहाँ से बनेगा जब जुड़े ही नहीं है। तो इस आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं कि इसमें जो तीनों शेप्स हैं, जो तीन सर्कल है, वो अलग है, एक दूसरे से अलग है, वो जुड़े नहीं है। अब अगर 27 नंबर देखते हैं, एक सर्कल है, उसके अंदर सर्कल है, उसके अंदर सर्कल है। अब ये जो है सर्कल तो नहीं है, टूटा हुआ इमेज है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब देख पा रहे हैं क्या, ये तीनों इमेज जो है ना ये क्लोज है, ये भी क्लोज है पूरी तरीके से, ये भी। लेकिन ये जो है ये खुला हुआ है, इसका चारों जो सर्कल था, सर्कल सर्कल ये पूरा खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं देखेंगे क्या ये एक है दो है, देखना है क्या क्या है, अलग है जो इसमें नजर आ रहा है। तो देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो इमेज है वो क्लोज है, बंद है, दो ही है लेकिन क्लोज है। ये एक ही है लेकिन पूरी तरीके से क्लोज है। ये चार है तो ये पूरी तरीके से क्लोज है। ये है लेकिन इसका कोई शेप ही नहीं है। ये भी कर सकते हैं, ये कोई
या त्रिभुज ट्रायंगल ऐसा कुछ नहीं है जो बंद है पूरी तरीके से, ये खुला हुआ है सर, तो ये अलग हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। अब अगला ये 28 नंबर 30। अब 28 नंबर का जो फिगर है, एक सर्कल है, उसके अंदर भी एक सर्कल है, एक सर्कल है उसके अंदर षष्ठभुज है, एक सर्कल ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है, स्क्वायर इंग्लिश में इसका स्क्वायर हो गया। तो अब तो ये तो चारों सर्कल है, ये तो ठीक है सेम हो गया। अब अलग क्या है? अब अलग ये है कि इसमें सर्कल है लेकिन अलग इमेज है, सर्कल है लेकिन अलग इमेज है, सर्कल है अलग इमेज है, सर्कल है सर्कल के साथ है। अब ये इसमें सेम सेम है, इसमें समान ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो इमेज है इसके समान समरूप है, तो ये अलग हो गया। इसी आधार पर ऐसा नहीं कि सेम है तो वो आपको चेंज देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन ये क्या है सेम सेम हो गया। ये सर्कल है सर्कल के अंदर तो सेम हो गया, इसलिए इस आधार पर ये अलग हो गया। अब अगला 29 नंबर है, ये वर्ग है, ये छोटा वर्ग, ये अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त, ये भी हो गया वर्ग, ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल, ये छोटा सर्कल। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों इमेज इसका समरूप होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, लेकिन समरूप छोटा तो है लेकिन समरूप नहीं है, क्योंकि ये वर्ग है और ये ट्रायंगल हो गया, तो इस आधार पर ये इमेज अलग हो गया। अब अगला इमेज है, ये आपका हो गया आयत, ये वर्ग हो गया, ये त्रिभुज। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ये भी बीच से कटा हुआ है, ये भी बीच से कटा हुआ है, ये बीच से कटा हुआ है। अब इसमें ये तो अब इसको इस तरह से काटना चाहिए था, यदि इसको इसके समरूप होना है, इसके समरूप वर्ग में आना है, तो ये इस तरह का काटना चाहिए। इस तरह तो पहले इन्होंने काटा नहीं। अब दूसरे तो अलग हो गया। अब दूसरे तरीके से क्या, जो बीच वाला जो काट रहा है वो बाहर नहीं है, जो भी दिया हुआ इमेज उसके बाहर नहीं है, देख पा रहे होंगे आसानी से, इसमें भी बाहर नहीं है, लेकिन इसका जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा ये बाहर है, इधर भी हिस्सा बाहर है, तो इस आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं कि ये हिस्सा दोनों जो काट रहा है इसको वो बाहर है, तो इसके आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरह। तो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएं आपको, आप उस पर रिविजन में आप क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप उस पर बनाएं, आप उसमें 1-2 पॉइंट खोजें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो